अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। MKS मास्टर की और सुवर्ण अक्षर, ये टाइटल था लंबा, आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म करवा दिया। मास्टर की सुवर्ण अक्षर MKSA, ग्रहों की बैलेंसिंग का दैनिक प्रयास। 24 घंटों का एक प्रयोग, सामान्य रूप से प्राकृतिक प्रयोगों की सीरीज होती है। हम बार बार कहते हैं कि नियमित रूप से कीजिए और धैर्य रखिए, पॉजिटिवनेस आपको महसूस होगी लॉन्गर टर्म में। अब कल एक वीडियो बनाया गया था, तंत्र प्रयोग के 2 प्रयोग दे रहा हूं। कल भी मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे कि भाई हम तो सालों से मंत्रों के जाप करते आ रहे हैं, मालाएं फेर दी, लेकिन जो बताया गया है शास्त्रों में ऐसा तो कोई लाभ हमें मिला नहीं, मंत्र काम नहीं करते। फिर कलयुग आ जाता है, कर्म के सिद्धांत आ जाते हैं, भाई नहीं करता, ये हमारे कुंडली के दोष है, नहीं करता। देखिए 2 चीजें हैं भैया, आप ताले में चाबी लगा रहे हैं, घुमा रहे हैं, ताला नहीं खुल रहा है, मतलब चाबी गलत है। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, एज सिंपल एज दिस। नया तरीका ढूंढिए। अब कल एक प्रयोग बताया था, अब कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई आप राइटी हो और लेफ्ट हैंड से घुमा रहे हो, ये फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है ना, तो मेरा राइट हैंड शायद आपको लेफ्ट ही दिख रहा है, तो यही है, मैंने राइट साइड से ही ये दिखाया था। मुद्रा का नाम पूछ रहे थे, इसे ब्रह्मांड मुद्रा कहते हैं। आज इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। इसमें तो कोई मुद्रा भी नहीं करनी है, कब कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में इसके रिजल्ट्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, 90 दिनों तक लगे रहिए इसके पीछे। आज भी जिस वीडियो में जिस मंत्र की बात कर रहा हूं, कई लोग कहेंगे हाँ भाई ये तो बहुत ही प्रचलित मंत्र है, एकदम सिंपल सा मंत्र है, और कई बार लोग इसका चांट करते हैं, लेकिन इसके फायदे किस तरह से मिलते हैं, हम पते की बात करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से इसका फायदा किस तरह से लिया जाए। दूसरा, ये प्रयोग आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं, मतलब आपके बेटे के लिए, किसी रिलेटिव के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत खुद से कीजिए। जब आपका इसमें इंपैक्ट आ जाए, 90 दिनों के अंदर आपको, आप जिस भी प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो उसमें कुछ भी सुधार ना देखने को मिला ना, तो छोड़ दीजिए, लेकिन 90 दिन पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसमें लगे रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, सस्पेंस ज्यादा नहीं रखेंगे। एक कल का प्रयोग किस तरह से ब्रह्मांड मुद्रा के साथ करना था, वो था हर हर महादेव। महादेव को बुलाइए कि भाई ये मैं आपका ही अंश हूं, मेरे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक स्वरूप है, महादेव कण कण में बसे हुए हैं, तो उनको बुलाइए कि भाई ये मेरे क्राइटेरिया से बाहर जा रहा है, आप आइए और इन तकलीफों को हर लीजिए। वो पुकारना पड़ेगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ होता है। अब उन्हीं का एक दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब कहेंगे कि भाई इससे क्या फायदा होता है, चलिए समझते हैं। ओम बहुत ही प्रचलित शब्द है, मतलब ये ब्रह्मांड में इससे पवित्र और पावरफुल सिंबॉलिक कोई अक्षर हो नहीं सकता जो ओम है। किसी और दिन मैं लाने की कोशिश करूंगा कि ओम जिस तरह से लिखा जाता है वो हर एक एंगल, हर एक घुमाव का मतलब क्या होता है, जो चंद्रमा बनता है उसका भी मतलब क्या होता है, वो ऐसे ही ओम नहीं बना है, ठीक है। तो ओम अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धिदायक शब्द है। फिर बात आती है नमः। अब नमः का मतलब लोग कहते हैं कि भाई नमस्कार करना, झुकना, मतलब बी हम्बल, बिल्कुल नहीं। आप जब नमस्कार करते हैं ना, इस तरह से करते हैं, यहां से करते हैं, यहां से करते हैं, ये हर एक जगह, ये नमस्कार मुद्रा भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुद्रा है, और कहां पे रख के आप इसे कर रहे हैं, इससे इस मुद्रा का अलग अलग प्रभाव आता है। मैं कई जगह पे मंदिरों में, हमारे जैनों में देरासर में गए हैं ना, लोग इस तरह से खड़े रहते। अब ये क्या कर रहे हो भाई ये क्या है इसे नमस्कार मुद्रा नहीं कहा जाता। ओके ठीक है, तो ये एक मुद्रा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वंदन कर रहे हो, ये आप उन्हें बुला रहे हो कि भाई आप आइए, ये हम आपका अभिवादन करते हैं। कोई भी आता है तो हम कहते हैं ना वेलकम वेलकम, घर में। कोविड के बाद तो ये शेक हैंड चला गया, यही आ गया, तो वो नमः। और उसके बाद आता है शिवाय।
कभी माथा खनका है कि क्यों शिवाय लिखा गया है, क्यों शिवाय कहा जाता है? उनका नाम तो शिव है। कल भी मैंने कहा था कि शीत निंद्रा में जो महादेव ने खुद कहा था, ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में लिखा है, शीत निंद्रा में मैं शंभु हूं, निंद्रा के बाहर शंकर, जाग गया तो रुद्र हूं, मैं महादेव हूं। तो क्यों शिव नहीं लिखा गया, कहा गया मंत्र में? क्यों शिवा भी नहीं किया गया? क्यों शिवाय ही कहा गया? इसमें ही सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कि क्यों शिवाय कहा गया। यह शिव को बुलाने का मंत्र है। लॉजिकली समझ लीजिए, इसे सीधा इंप्लीमेंट करके ही देखिए। अभी तक ओम नमः शिवाय के जाप महाशिवरात्रि में पूरी रात भर जाग के किए होंगे, कई लोग हर दिन कर रहे होंगे। अब मैं जो कह रहा हूं उस हिसाब से करके देखिए 90 दिनों तक। ओम नमः शिवाय। शिवाय शब्द को अगर हम उसकी संधि थोड़ी सी अलग करके बोले तो शिव को कह रहे हैं कि शिव तू आए, यू हैव टू कम मेरे जीवन में, क्योंकि मेरे अंदर भी जो आत्मा का अंश है जो यहां पे दबक रहा है वो आपका ही एक अंश है। और मेरे जीवन में ये सारी घटनाएं मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। यू हैव टू कम, तू आए, ओम नमः शिवाय, आपको आना पड़ेगा और इसे ठीक करना पड़ेगा। और कोई चारा नहीं है, तब आपको मैं बुला रहा हूं या बुला रही हूं, यू प्लीज कम। और ये जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है उसे ठीक कर दीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाइए। मन ही मन भी बोल सकते हैं, बैठे बैठे जाप भी कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आप नए नए हैं तो बैठे बैठे करें, आंख बंद करके यहां पे देखते हुए, तो ज्यादा अच्छा है। एक बार आपका ये महारत हासिल हो जाए इसमें, फिर तो आप व्हीकल चलाते हुए भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शिवाय को थोड़ा सा लंबा खींचिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब शिवाय ये खींचिए तब यही होना चाहिए कि आप शिव को बुला रहे हैं कि शिव आ जाइए। मन के अंदर से वो भाव आना चाहिए और साथ में बोलते रहिए, मतलब सोचते रहिए कि ये प्रॉब्लम है, आपको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, आपकी शादी तय नहीं हो रही है, घर में कलह का वातावरण है, कि आप आओ और बस इसे निपटा दो, ये हमसे नहीं हो रहा है, आपसे ही होगा, एंड यू हैव टू कम प्लीज। शिव आप आइए और इसे दूर कीजिए। किस तरह से ये नई चाबी दे रहा हूं, ताले में रख के घुमा के देखिए। ये इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कहा जा रहा है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से भी किया है और कई सारे कंसल्टेंसी के केसेस में इसके चमत्कारिक परिणाम देखे हैं। जबरदस्त प्रयोग है, करके देखिए। कई लोग कहते हैं ना कि भाई हम कंसल्टेंसी नहीं ले पाते, कोई बात नहीं, एम के ऐसे करते रहिए। यहाँ पे क्या कुछ कब कहाँ पे कुछ मिल जाए कुछ पता नहीं। तो हर दिन ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। आपके जितने भी अपने हैं उन तक तो पहुंचा दीजिए और उनको फोर्सफुली कीजिए कि 90 दिनों तक कीजिए। अगर कुछ भी अच्छा ना हो तो छोड़ दीजिए, मैकेनिकली मत कीजिएगा। ये मतलब कितनी देर करना है, कितनी बार बोलना है, अरे भाई 15 मिनट 20 मिनट आप रिलैक्स होके जब भी हो बैठ जाइए और कीजिए। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान, पीरियड्स के दौरान इसे नहीं कर सकती, सिंपल। बाकी कभी भी मन में बोल के भी कर सकते हैं, मुंह से बोल के भी कर सकते हैं। शिव को आप बुला रहे हैं, वो भावना के साथ इसका उच्चारण होना चाहिए और साथ में सोचते रहिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आंख बंद करके यहाँ पे देखते हुए जो कुछ भी दिखे, अंधेरा दिखे, कलर चेंज दिखे और कोई दृश्य दिखे, बस देखते रहिए, उन्हें बुलाते रहिए और अपने प्रॉब्लम्स कहते रहिए कि इन्हें दूर कर दीजिए, आप आइए और इन्हें दूर कर दीजिए। 90 दिन कुछ भी सुधार ना दिखे छोड़ दीजिएगा, हो ही नहीं सकता। अब सुवर्ण अक्षर, एक छोटा सा प्लेन पेपर लेना है, स्क्वायर चौकोर, और उसके ऊपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पेन से लिखना है। 24 घंटों के लिए उस पर्ची को अपने पास रखिए। दूसरे दिन जब नया सुवर्ण अक्षर आप लिखेंगे, पुरानी वाली पर्ची को बीच में से 2 भाग में फाड़ दीजिए, घर के बाहर किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे रख दीजिए। पेड़ पौधा नहीं है तो कहीं पे साइड पे रखिएगा, किसी का पैर वगैरह ना पड़े। कागज को डस्टबिन में मत डालिए और जलाइएगा मत। सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन में अपने उल्टे हाथ की हथेली के सेंटर में लिखिए। राइटी है तो लेफ्ट हैंड की हथेली के सेंटर में, लेफ्टी है तो राइट हैंड की हथेली के सेंटर में। ये भी एक चक्र होता है।
कल का सुवर्ण अक्षर जो आप लिखेंगे वो है डमरू वाला ड। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। ब्लास्टिंग बर्थडे और एनिवर्सरी, किसी भी साल में अगर 30 जनवरी आपका जन्मदिन है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, प्रयोग एक, पॉजिटिविटी पूरे साल के लिए। बर्थडे है तो खुद करना है, मैरिज एनिवर्सरी है दो में से कोई एक करेगा तो चलेगा, दोनों करना चाहे तो दोनों कीजिए, सोने पे सुहागा। ये जो ओम नमः शिवाय वाला प्रयोग है, दैनिक रूप से 10 से 15 मिनट निकाल दीजिए कि आपको करना ही करना है। जब भी आप रिलैक्स हो तब इसे कीजिए। 1 साल तक करके देखिए, अपने इस एस्ट्रो दोस्त को बधाइयाँ देंगे। कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर 30 जनवरी आपका जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी है तो ये आपको करना ही करना है। ये होगा आपका ब्लास्टिंग बर्थडे और एनिवर्सरी का प्रयोग, जरूर से कीजिएगा। फिर से कह रहा हूं, बिल्कुल अजीब सा प्रयोग लग सकता है, कसौटी पे ला के देखिए और सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। हर हर महादेव वाले प्रयोग में भी आपको फायदा मिल रहा है। उसी वीडियो के नीचे लिखिए कि हम जो कह रहे हैं उससे सच में ये होता है या नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। हर कोई यही सोचेगा भाई इनका चैनल है, अपना वीडियो बना रहे हैं, अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। जब लोग लिखते हैं ना MKSA के बारे में कि नहीं नहीं सच में फायदा होता है, तो लोग सोच में तो पड़ जाते हैं कि भाई ये मामला क्या है, ये बोल रहा है, नीचे लोग लिख रहे हैं। लेकिन अभी भी वो समय शायद नहीं आया। युग परिवर्तन के दशक में एक समय ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी जनसंख्या के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन का MKSA हिस्सा बन जाएगा। इसे भी भविष्यवाणी के स्वरूप में ले लीजिए। 100-150 की संख्या से शुरुआत हुई थी, नहीं पहला वीडियो 15 व्यूज था, मुझे आज भी याद है, ओनली 15 व्यूज। फिर धीरे धीरे 25, 35, 50, 100, 150 होते गए। आज कुछ हजार 25-30 हजार हुए हैं। अभी भी मंजिल बहुत दूर है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका कोई अपना ही बताएगा कि इसके चमत्कारिक फायदे क्या है। जरूर से कीजिए। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।